दोस्तों, जो कैमरे में आप महिला को देख रहे हैं, महिला दूसरी बार बहुजन आर्मी के चीफ गोल्डन दास के कार्यालय पर पहुंची हुई हैं और ये वही महिला हैं जो फतवा से बिलोंग करती हैं और इनके ये जो है एक समूह की सीएम है और इनके साथ 28 लाख रुपए की ठगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, इनका नाम रेखा कुमारी है और ये समूह की जीविका समूह की ये सीएम है और इनके साथ 28 लाख रुपया कोई छोटा मोटा रकम नहीं है, बड़ा रकम है। 28 लाख रुपया का फ्रॉड हुआ है। कैसे फ्रॉड हुआ है और ये दूसरी बार क्यों आई है गोल्डन दास के ऑफिस में, पूरी बात जानेंगे। तो क्या नाम है, कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम रेखा कुमारी है। हम ग्यासपुर गांव से आए हैं। क्या हैं आप? हम सीएम हैं किसका सीएम है? समूह का। हम्म, मेरे अंडर जीविका समूह 13 को चलता है। हम 13 एसएजी देखते हैं। क्या मामला हो गया आपके साथ, कितनी दौड़ रही हैं? हम इसीलिए दौड़ रहे हैं, मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है 28 लाख मामले का। जो निकी कुमारी है हमसे जमा करने के लिए बैंक में ली थी, लेकिन अभी तक पैसा वो जमा नहीं हुआ है। वो अपने निजी कार्य में लगा दी है और दोषी उल्टे हम ही को ठहरा रही है। ये निकी कुमारी कौन है? निकी कुमारी एरिया कोऑर्डिनेटर है जीविका कार्यालय में। अच्छा, वही कोऑर्डिनेट करती है। हाँ। तो वो कैसे फ्रॉड कर दिया 28 लाख रुपए का? वो बोली थी कि आपसे जमा नहीं होगा इतना अमाउंट, तो लाइए हम जमा कर देंगे। लेकिन आज तक पैसा जमा नहीं हुआ। हम रिसीविंग भी मांगते रहे लेकिन नहीं दी, आज तक नहीं दी। इस साल बीतने जा रहा है। 1 साल हो गया। हाँ, साल बीतने जा रहा है, नहीं कोई न्याय मिला है, नहीं कोई कुछ कर रहा है। ऑफिस के स्टाफ लोग आता है जाता है, ऐसे गुमराह करके चला जाता है। खाली गांव में जाता है, हल्ला हुज्जत बहुत करता है, मारने पीटने की धमकी देता है और उसके बाद चला जाता है। लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। और इसके पीछे बड़ी साजिश हमारे साथ रचा जा रहा है। अच्छा, इसके पीछे कौन कौन साजिश रच रहे हैं? साजिश रच रहे हैं बीपीएम कुमारी जो है, प्रियंका। ये कौन है? ये ऑफिस इंचार्ज हैं। अच्छा। और इसके पीछे जो सब है ना ऑफिस के स्टाफ, वो सब उन्हीं के पक्ष में बोलती है, हमारे पक्ष में कोई नहीं बोलती है। यानी कि उनको कुछ पैसा दिए होंगे बोलने के लिए या क्या दिए हैं ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन इससे पता चलता है कि जब भी आती हैं तो उनके पक्ष में कोई नहीं बोलता है, खाली हमको कहते हैं। बैंक में भी हम गए हैं तो बैंक में मैनेजर सर से बात हुई, बुलाए, हम गए। जब हम गलती नहीं किए तब मैनेजर सर के पास भी हम नहीं जाते हैं। हम पहुंचे वहाँ, सर से बात हुआ तो सर से बातचीत हुए कि कैसे क्या हुआ, तो सर को हम सारी बात बताएं तो बोले कि निकी का कोई यहाँ जिक्र नहीं है, कोई ऑफिस स्टाफ हमको निकी के बारे में नहीं बताया है। आज आप ही से हम सुन रहे हैं। 25,000 30,000 कमाने वाला अब कल के डेट में 70 लाख के पटना में मकान ले लेती है। वो कहाँ से? उसका जांच हुआ है? हम की जांच हो रहा है कि नहीं? ऑफिस स्टाफ सब बोलता है कि जांच हो रहा है, जांच हो रहा है। निकी कुमारी ली है 70 लाख की। 70 लाख में मकान ली है। अच्छा। ये हमको सीएलएफ के अध्यक्ष मालती देवी से ही पता चला है कि वो 70 लाख रुपया का पटना में मकान ली है 99 साल के लिए। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया तो कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है निकी कुमारी के ऊपर? निकी कुमारी पे कार्रवाई खुद बीपीएम नहीं करवा रही हैं, नहीं करने दे रही हैं। बीपीएम हमको कहती हैं कि आप गछ लीजिए जबरदस्ती। 7 बजे 8 बजे तक के हम सीएलएफ ऑफिस में रहें, सब स्टाफ को भेज दिया गया, सब सीएम को भेज दिया गया। मीटिंग था उस दिन, पटना से भी सर लोग आए थे, सर लोग भी चले गए, हमको रोक के रखे 7-8 बजे। 7-8 बजे तक हम रहे और अकेले में उसके साथ भी सुमन मैडम थी, सुमन कुमारी सीसी, वो भी थी। बोली हमको कि आप गछ लीजिए 28 लाख रुपया, 20 साल में भरिए या 30 साल में भरिए, आपको कोई कुछ कहने नहीं जाएगा, आपका काम का काम भी रहेगा। हम वादा करते हैं आपसे कि कोई टॉर्चर तक नहीं करेगा। गछने के लिए गया? हाँ, जबरदस्ती बीपीएम गछने के लिए बोल रही है। तो जो हम गुनाह नहीं किए हैं, हम पैसा नहीं लिए हैं, हम कैसे गछ लेंगे? ये तो लगता है कि मिली भगत है इन सभी। हाँ, मिली भगत है। तो ये क्या आप लोग जाति की वजह से आपको इतना परेशान किया जा रहा है? हाँ, जाति की वजह से भी परेशान किया जा रहा है। आप? हम रविदास जाति से हैं। चमार रविदास हैं? हाँ। इसलिए आपको परेशान किया जा रहा है? हाँ, इसलिए परेशान किया जाता है। बीपीएम हमको धमकी देती है कि जहाँ पाएंगे वहीं से उठा लेंगे और गोली भी मार देंगे, मर्डर भी हम करवा देंगे। हाँ, ये भी बात खुद प्रियंका कुमारी बीपीएम बोली है। अच्छा। और हम खुद लेटर लेकर आवेदन देने गए वहाँ पटना डीपीसीओ,
डीपीएम सर के साथ। डीपीएम सर के गले में एक साइड से लहसुन है उनका, तो उनके ऑफिस में खुद हम अकेले गए हैं, आवेदन देकर आए हैं, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। वो भी कुछ नहीं किए। अच्छा। वो भी सीओ तक उनको तो बात पहुंचाना चाहिए था, एकदम। तो लेकिन सीओ तक भी वो बात नहीं पहुंचाए। इसका मतलब हम क्या समझें कि सीओ तक बात क्यों नहीं पहुंच रहा है। बीपीएम खुद बोली कि चाहेंगे हम तो सीओ को चाहेंगे तब जानकारी होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं जानकारी होगा। इतना जान लीजिए रेखा जी कि हम ही पे है, चाहेंगे तो सीओ को पता चलेगा और नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे। हाँ, हमारे इसमें जीविका ऑफिस के सारा स्टाफ, सीएलएफ ऑफिस के सारा स्टाफ जितना है सब हमारे पीछे षड्यंत्र रचा है। अच्छा बताइए, आप उस लायक हैं, उस कंडीशन में है कि आप 28 लाख रुपया भर सकती हैं? नहीं, हम घरों बेचेंगे तो होगा, नहीं होगा। सवाल ये कि आपका ऊपर जो है जबरदस्ती ये थोपा जा रहा है कि आप एक्सेप्ट करिए। हाँ। तो रेखा जी, आप 28 लाख रुपए का आरोप लगा रही हैं निकी कुमारी के ऊपर, क्या प्रूफ है कि 28 लाख रुपया निकी कुमारी ली है आपसे? हमारे पास उनका साइन है, जो खुद अपने साइन की है इस लेटर पे। क्या प्रूफ है कि निकी कुमारी का ही ये साइन है? निकी कुमारी का ही साइन है। इसका जांच कराया जाए कि निकी कुमारी का साइन है कि नहीं है। दिखाइए। ये आवेदन कौन लिखा है? ये आवेदन खुद हम ही से लिखवाई है कि हम बोलते जाते हैं लिखिए, सिर्फ हम साइन कर देंगे। साइन के समक्ष में 2 महिला मौजूद है। इसमें तो लिखा है कि मैं निकी कुमारी एसी पति हर्षराज, ग्राम पोस्ट खुशहालपुर, थाना तेरा, जिला नालंदा के निवासी हैं, और 28 लाख रुपया इसमें मेंशन भी किया गया है। तो ये प्रूफ, यही प्रूफ है आपके पास? हाँ, सिर्फ यही प्रूफ है। ओरिजिनल खुद ही फाड़ दी है कि फंसे नहीं हैं। हाँ, कि फंसे हम नहीं। ये प्रूफ दिखाई नहीं है अधिकारी लोगों के पास? आप सबको हम दिखाए हैं, तो इस प्रूफ पे नहीं मान रहे हैं। बोलते हैं कि प्रूफ से क्या साबित होगा आपको? तो ये प्रूफ से साबित नहीं होगा कि उनका साइन है। इस साइन को कोई जांच करवाए हैं कि उनका साइन है कि नहीं है? आज तक नहीं जांच हुआ है। हो सकता है कि आप भी जो है अपने से आवेदन लिखी होंगी और उनका साइन कहीं और हुआ, वहीं पर चिपका कर यहाँ पर फोटोकॉपी करा। नहीं, ऐसा हम नहीं किए हैं, वो खुद लिखवाई है। हम ऐसा गलती नहीं किए हैं। जांच होनी चाहिए। हाँ, इस पे जांच होनी चाहिए, इस सिग्नेचर पे जांच होनी चाहिए कि उसका साइन है कि नहीं है। और रजिस्टर भी गुमराह, उस रजिस्टर समूह की रजिस्टर पर भी उनका साइन था, तो समूह की रजिस्टर भी सब गायब करवा दी है। टेम्पो लेकर आई थी, रिजर्व टेम्पो करवा के ऑफिस के स्टाफ लोग आया और सारा रजिस्टर लेकर चला गया, क्योंकि उस पर भी साइन था इनका। इसीलिए गुमराह कर दिया गया। आज तक रजिस्टर मांगते रहे, नहीं दिया। रजिस्टर ले गई हेमलता कुमारी सीसी है, वीरेंद्र कुमार जो सीएलएफ में काम करता है, अब बबीता देवी सीएलएफ के अध्यक्ष है, आजाद सीएलएफ के अध्यक्ष, ये सब ले गई है रजिस्टर। तो देखिए दोस्तों, ये रेखा जी हैं और ये जीविका की सीएम है, और जो 28 लाख रुपए की बात ये दावा कर रही हैं उसका ये प्रूफ है। और इस आवेदन को निकी कुमारी ने ही इनसे कहकर लिखवाने का काम किया था, और निकी कुमारी के आप नीचे देख सकते हैं कि साइन भी है, और ये साइन इस बात का प्रूफ है कि निकी कुमारी जो है 28 लाख रुपया ली हैं। तो ये एक प्रूफ है, और इसके प्रूफ के आधार पर जो है जांच अगर बैठ सकती है तो निकी कुमारी दोषी निकल जाएगी। हाँ, निकल जाएगी। इस पे जांच ही नहीं बैठ रहा है। और इसके बारे में भी हम बुक कीपर जो होते हैं उनको भी हम बताए थे। हम थाना में भी आवेदन लेकर गए थे, तो थाना में भी कुछ नहीं कार्रवाई किए। आवेदन तक तो लेने से मना किए कि आपका आवेदन जमा नहीं होगा। क्यों? पता नहीं क्यों। हम थाना में गए, मेरा आवेदन ले लिए, और थाना अध्यक्ष उनसे निकी कुमारी से मोटा रकम लेकर और उल्टे हमारे यहाँ पुलिस भेज दिए। हाँ, फोन उस आवेदन में उनका भी नंबर था, तो उसे फोन कर दिए। तो फोन करने के बाद वो थाना भी पहुंच गया हमारे घर। 112 वो भी पहुंचा। 112 लेके गई थी 7 बजे 6 तारीख को। थाना पर भी बड़ा आरोप लगा रही हैं। हाँ, थाना पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं। थाना पे हम आरोप लगा रहे हैं, तो मेरा एफआईआर क्यों नहीं लिया? आरोप हम लगा रहे हैं थाना पे, तो थाना हम पे केस करता ना, तो आज तक क्यों नहीं किया केस? उल्टे आप ही के घर पुलिस प्रशासन? हाँ, उल्टे हमारे ही घर प्रशासन भेज दिया गया।
प्रशासन पहुंच गए हैं। तो क्या चाहती हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी तो यही मांग है कि न्याय हमको दिलाया जाए। कैसा न्याय? जो 28 लाख रुपया ली है और जो हमारे साथ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसका भी जांच किया जाए और हमको न्याय दिलाया जाए। 28 लाख रुपया वापस करवाया जाए, बैंक में जाके जमा करवा दिया जाए। अगर महिला लोग हमको दोषी ठहरा रही है कि चोर रेखा कुमारी है, रेखा कुमारी 28 लाख रुपया लेके फरार है, तो महिला लोग भी धैर्य धरे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन पैसा लिया है और कौन नहीं लिया है। लेकिन जांच बैठेगा तभी पता चलेगा। हाँ, जांच बैठेगा तभी पता चलेगा। लेकिन जांच नहीं बैठ रहा है ताकि सच्चाई सामने आ जाएगी। नहीं जांच बैठ रहा है, खाली ऑफिस स्टाफ जाता है और चलाता है। तो गोल्डन दास पर भरोसा है आपको? हाँ, गोल्डन जी पर हमको पूरा भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा। इसीलिए तो हम साल भर से दौड़ते दौड़ते हार पार के हम गोल्डन जी के पास आए हैं। हमको कहना है कि जब गांव में इतना हरकामा मचल है और मारने के लिए हमको लोग कहता है कि मारेंगे पीटेंगे, ये लोग भी कहती है। हमारे सास को खुद बीपीएम बोलती है कि झोंटा नोच के मारेंगे, हमको गोतनी के बोलती है कि झोंटा नोच के मारेंगे। अगर वहाँ स्टाफ कर्मी सब जाते हैं तो वीडियो लोग बनाता है तो उसको मना करती है बीपीएम प्रियंका कुमारी की वीडियो नहीं बनाओ, मोबाइल छीन लो। जब हम सच काम करने वहाँ गांव में गए हैं तो हम वीडियो बनाए चाहे उनका फोटो खींचे, उनका डर किस चीज का लग रहा है, क्यों डर लग रहा है उनको? ये बात समझने की थोड़ा अथी है। गलत है इसलिए वीडियो बनाने से रोक रही है। हाँ, गलत है इसीलिए ना वीडियो बनाने के लिए रोक रही है। और जब पहले इसके पहले हम जो वीडियो अथी किए हैं तब तो उसके बाद निकी कुमारी जो थी वो तो आती नहीं थी, उसको हमेशा बुलाया गया कि आइए आइए आइए, लेकिन नहीं आई। और कल से प्रशासन लेकर हमारे यहाँ आ रही है। जब उनको डर नहीं है तो प्रशासन लेके क्यों घूम रही है? और उसको ततलबजी भी ट्रांसफर करवा दिया गया। जब वो गलत नहीं थी तो उसको जीविका ऑफिस में ही रखा जाता और उसको इस फैसले को साबित करता कि हम नहीं लिए हैं, तो उसको राताराती ट्रांसफर कर दिया गया फतुहा से। हाँ, दुल्हिन बाजार में उनका ट्रांसफर हो गया है। अभी दुल्हिन बाजार में काम करती हैं। जो है इस फ्रॉड से बचाने की पूरी साजिश है इनको, इसलिए हाँ, इसीलिए ट्रांसफर कर दिया गया है। दुल्हिन बाजार में भी ट्रांसफर कर ली है तो ये नहीं सोचेगी कि हम बच गए हैं। वहाँ भी लाखों की संख्या में जाएंगे और गोल्डन भैया से गोल्डन को लेकर जाएंगे। हाँ, वहाँ लेकर जाएंगे हम। कहाँ? दुल्हिन बाजार। किसको? गोल्डन भैया को लेकर जाएंगे दुल्हिन बाजार में, जो ट्रांसफर करवा ली है वहाँ लाखों की संख्या में हम जाएंगे लेकर इंसाफ मांगने के लिए।